कोई खान साहिब को समझाए, इमरान खान को कोई समझाए कि फौज से लड़ाई पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं। वो खुद कहते हैं कि मैं तो फौज के हक में हूँ, फौज पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर है। फौज के इदारे को अगर कमज़ोर किया गया तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया जाए और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खतरे में पड़ जाए। वो कहते हैं कि उनका इतिराज़ फौज के इदारे पर नहीं बल्कि चंद अफराद पर है जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। हो सकता है वो वाकई ये समझते हों, लेकिन कोई ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों सपोर्टरों को तो दिखे और सुने कि वो खान साहिब की बातें सुन कर अपनी ही फौज के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने गुज़श्ता 6-7 माह के दौरान जो तूफ़ान बदतमीज़ी अपनी ही फौज और इसकी इला क़यादत के खिलाफ बर्पा किए रखा, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कोई खान साहिब को समझाए कि वो खुद जो चाहे समझते हों, उनके बयानियों और फौज मुखालिफ बातों से उनके फॉलोअर्स की बड़ी तादाद अपनी ही फौज के खिलाफ गुमराह हो चुकी है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। कहते हैं कि मुझे तो चंद एक अफराद पर इतिराज़ है, तो फिर उसका इल्ज़ाम इदारों पर क्यों लगाते हैं, और वो भी बगैर किसी सबूत, बगैर किसी मंतिक के। अपने ऊपर कातिलाना हमला हुआ, हमला आवर जिंदा पकड़ा गया, उसका बयान भी सामने आ गया। ना हमला आवर ने किसी साजिश की बात की, ना पुलिस या किसी सरकारी अदारेवर एजेंसी ने, लेकिन हमले वाले दिन ही शाम को खान साहिब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला के साथ साथ एक मेजर जनरल का नाम लेकर कहा कि उन तीनों ने कातिलाना हमले की साजिश की। खान साहिब जो कहते हैं इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, हो सकता है वो गलत हों, लेकिन उनके मानने वाले, चाहने वाले वोटर्स सपोर्टर्स तो यकीन कर बैठे हैं कि खान साहिब पर अनही लोगों ने हमला करवाया है। कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल की खबर पाकिस्तान में पहुंचने की देर थी कि खान साहिब और इनकी सोशल मीडिया टीम ने अपने ही इदारों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। आज भी बड़े यकीन से खान साहिब खुद भी, उनके दूसरे रहनुमा और वोटर्स सपोर्टर्स भी यही कहते हैं कि अरशद शरीफ की टारगेट कलंक करवाई गई। हालांकि अब जो हक़ाइक़ वहाँ से सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अब तो हाल ये है कि गुज़श्ता रात जियो के प्रोग्राम में शाहज़ेब खानज़ादा ने इमरान खान को सऊदी अरब के हुक्मरानों की तरफ से मिलने वाली घड़ी और दूसरे तहफ़ के बारे में खबर दी जो खान साहिब के खिलाफ जाती है। इस पर भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पर अपने बयान में ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके पीछे भी हैंडलर्स हैं। फौज और इसकी क़यादत को न्यूट्रल रहने पर जानवर के बार बार तनज़ी है, अपनी हुकूमत के खात्मे को अमरीकी साजिश से जोड़ा और इस मुबैना साजिश को पाकिस्तान में कामयाब बनाने का इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये हैंडलर्स कहा। जब हुकूमत में थे तो फौज की क़यादत की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, लेकिन अब कहते हैं कि उनके पास तो इख्तियार ही ना था। फौज और इसकी क़यादत के मुतालिक इतने इल्ज़ामात लगाए कि अब कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ तक कि आने वाले आर्मी चीफ के मुतालिक भी सियासी नौयत के सवाल खड़े कर दिए, यानी जो अभी आर्मी चीफ बनेगा गोया उसे भी उतय पर तैनात होने से पहले कटहरे में ला खड़ा किया। खान साहिब के इस सारे बयानिए का मकसद इदारों को अपनी हिमायत में और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना है। वो फौज से चाहते हैं कि फौज मौजूदा हुकूमत के खात्मे और फौरी इलेक्शन के लिए उनकी मदद करे। इस बहस में पड़े बगैर कि वो जो चाहते हैं वो फौज को मजीद सियासत में घसीटने की ख्वाहिश है, खान साहिब को कोई समझाए कि वो खुद को फौज के मुकाबिल ले आए हैं। कोई है जो खान साहिब को समझाए कि लड़ाई सियासी मुखालिफिन से की जाती है, ना कि अपने कौमी इदारों से, और वो भी ऐसे इदारों से जो पाकिस्तान की सालिमियत और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाज़िम मलज़ूम है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इससे पहले नवंबर 18 जुमा को होना था, लेकिन अब इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। सेक्रेटरी बॉर्डर्स और जामियात मुरीद रहमों ने अपने दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क के उम्मीदवार भी दरख्वास्त दे सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लांगा मार्चा रावलपिंडी पहुंचकर ख़त्म होगा या इस्लामाबाद तक जाएगा? शाह महमूद कुरैशी जवाब दिए बगैर चले गए। विफाकी वजीर ने कहा कि रिक्वेजिशन, एवाल्वेशन और अदायगी किसको हुई इसकी दस्तावेज निकालना होगी। एक बहुत बड़ा बार सबूत इमरान खान पर आ गया है। रणवीर सिंह ने तस्वीर को कीपशन दिया कि शॉटिंग ख़त्म, प्रमोशन की प्लानिंग शुरू, मास्टर फिल्म मेकर के मास्टर प्लान्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा ने मजीद कहा कि 3.5 साल बाद घड़ी के नाम पर ही सियासत करनी थी तो बेहतर था हार मान लेते। पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को मुलाकातें और सियासी सरगर्मी महदूद करने का मशवरा दे दिया। दाद बख्श को 4 जुलाई 2022 को मछली चौक कस्बे से गिरफ्तार किया गया था। करप्शन के इल्ज़ाम में असिस्टेंट कमिश्नर नीर सईद आबाद मंसूर अब्बासी को मुअत्तल कर दिया गया।
صدر مملکت اور گورنر کے درمیان سیلاب متاثرین کی بحالی، انفراسٹرکچر کی تعمیر، باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ تہران سے ایرانی میڈیا کے مطابق دہشت گرد حملے میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ جنگ بحق افراد میں ایرانی ملیشیا فورس کے 2 اہلکار، ایک خاتون اور بچہ شامل ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ توشخانہ ہو یا قومی خزانہ، حکمرانوں کا رویہ ہمیشہ مجرمانہ رہا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ آرمی ایکٹ میں کوئی بڑی تبدیلی حکومت کے زیر غور نہیں۔ حصص بازار میں آج 18 کروڑ 67 لاکھ شیئرز کے سودے ہوئے، جن کی مالیت 6 ارب 66 کروڑ روپے سے زائد رہی۔ فواد چودھری اس سے پہلے عمر فاروق کو حکومت پاکستان کے ٹھیکوں میں مدد دلوانے کا وعدہ بھی کرتے رہے۔